नमस्कार। पीएम किसान योजना से जुड़े सभी लोगों के लिए एक बहुत बहुत जरूरी जानकारी लेकर आए हैं। एक बड़ा अपडेट आया है, चलिए फटाफट समझते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहला सवाल, क्या पीएम किसान योजना का पैसा अचानक से आना बंद हो गया है? अगर ऐसा है तो यकीन मानिए ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा। कई लोग इस दिक्कत का सामना कर रहे हैं। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि आखिर ये हो क्यों रहा है और इसका हल क्या है। तो दिक्कत की जड़ है ये मैसेज। कई किसानों को पोर्टल पर दिख रहा है इनकम्प्लीट आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर डिटेल्स, मतलब पिछले मालिक की जानकारी अधूरी है। और इसी एक मैसेज की वजह से सारा काम अटक जाता था। जी हां, मैं कह रहा हूं, क्योंकि अब इसका एक सॉल्यूशन आ गया है। अच्छा, तो ये पिछला मालिक या प्रीवियस ओनर है कौन? देखिए, सीधी सी बात है, ये वो इंसान है जिनसे आपको जमीन विरासत में मिली। हो सकता है वो आपके पिता हो, माता हो या फिर जीवन साथी। तो अब तक की कहानी क्या थी और अब नया क्या हो गया है? पहले की दिक्कत और अब के समाधान को समझते हैं। यहां देखिए, पूरा खेल समझ आ जाएगा। पुराने तरीके में क्या था? आधार कार्ड चाहिए ही चाहिए। मृत्यु प्रमाण पत्र भी अनिवार्य था, मतलब अगर ये दोनों नहीं हैं तो काम रुक गया। लेकिन अब नए तरीके में क्या है? अब आपसे पूछा जाएगा हां या नहीं। आपके पास एक विकल्प है और यही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। तो चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। शुरुआत करते हैं आधार वाली जरूरत से। हाँ, तो सबसे पहले आपको पोर्टल पर यह नया सवाल दिखेगा, इज आधार ऑफ द प्रीवियस लैंड ओनर अवेलेबल? यानी क्या पिछले मालिक का आधार उपलब्ध है? और ठीक नीचे दो नए ऑप्शन होंगे, यस और नो। अब यहीं से सारा प्रोसेस बदल जाता है। मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड है और आपने यस यानी हां को चुना, तो फिर क्या होगा? तो प्रोसेस एकदम सीधा है। आपको बस पिछले मालिक का आधार नंबर डालना है, फिर कार्ड पर जैसा नाम लिखा है वो डालना है और डेमो ऑथेंटिकेशन पर क्लिक कर देना है। सिस्टम सब कुछ वेरीफाई कर लेगा और बस काम हो गया। लेकिन असली सवाल तो अब आता है, क्या होगा अगर आधार कार्ड है ही नहीं? अगर नो यानी नहीं पर क्लिक किया जाए तो दोस्तों, यहीं पर वो अपडेट काम आता है जिसने हजारों किसानों की मुश्किल आसान कर दी है। जैसे ही आप नहीं चुनते हैं, फॉर्म आपको आगे बढ़ने देगा। कोई आधार डिटेल डालने की जरूरत नहीं। मतलब अब प्रोसेस यहां आकर रुकेगा नहीं। सोचिए ये कितनी बड़ी राहत की बात है। ठीक है, तो आधार वाला हिस्सा तो क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, जो है मृत्यु प्रमाण पत्र का विकल्प। और हां, यहां भी एक बहुत अच्छी खबर है। बिल्कुल आधार वाले ऑप्शन की तरह ही यहां भी आपको एक सवाल मिलेगा, डू यू हैव डेथ सर्टिफिकेट? यानी क्या आपके पास मृत्यु प्रमाण पत्र है? और फिर से आपके सामने दो विकल्प होंगे, यस और नो। तो फिर से वही बात, अगर आपने नो यानी नहीं चुना तो क्या होगा? पहले तो कहानी यहीं खत्म हो जाती थी, फॉर्म आगे ही नहीं बढ़ता था। पर अब एक नया रास्ता खुल गया है। अगर आपके पास डेथ सर्टिफिकेट नहीं है तो चिंता की बात नहीं। अब आपको सिर्फ एक अंडरटेकिंग या कहे कि स्वघोषणा पत्र पर सहमति देनी होगी। इसके लिए एक नया चेकबॉक्स दिखेगा और आगे बढ़ने के लिए उस पर टिक करना जरूरी होगा। और ये घोषणा क्या है? इसमें बस यही लिखा होता है कि मैं ये घोषणा करता या करती हूं कि जो भी जानकारी दी गई है वो मेरी जानकारी में पूरी तरह से सच है। मतलब आप खुद इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। एक और बढ़िया चीज, पोर्टल आपकी मदद भी करता है। वो आपको एक लिंक भी देता है जहां जाकर आप देख सकते हैं कि मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो अगर आप बाद में बनवाना चाहें तो रास्ता भी वहीं मिल जाएगा। तो अब आधार और मृत्यु प्रमाण पत्र दोनों के ही ऑप्शन समझ आ गए हैं। अब देखते हैं कि इस प्रक्रिया को फाइनल कैसे करना है। अब आखिरी स्टेप्स पर आ गए हैं। अगर आपने मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए नहीं चुना था तो उस अंडरटेकिंग वाले चेकबॉक्स पर टिक कर दीजिए और उसके बाद बस ऐड लैंड या जमीन जोड़ें वाले बटन पर क्लिक कर देना है। और बस क्लिक करते ही आपकी जमीन की डिटेल्स पोर्टल में जुड़ जाएंगी। स्क्रीन पर आपको कंफर्मेशन दिख जाएगा, बधाई हो, आपकी प्रीवियस ओनर वाली समस्या अब सुलझ चुकी है। तो कुल मिलाकर बात क्या है? सीधी सी बात यह है कि पीएम किसान पोर्टल अब पहले से कहीं ज्यादा लचीला हो गया है। अब पिछले मालिक का आधार या डेथ सर्टिफिकेट ना होने की वजह से आपकी एप्लीकेशन रुकेगी नहीं। ये जो येस नो वाले नए ऑप्शन आए हैं, यही इस पूरे अपडेट का सबसे जरूरी हिस्सा है। और जहां डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, वहां एक सिंपल सी स्व घोषणा से काम चल जाएगा। मतलब अब पावर आपके हाथ में है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव बदलाव है और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना? जरा सोचिए,
ऐसी और कौन-कौन सी जटिल सरकारी प्रक्रियाएं हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी की मदद से ठीक इसी तरह आसान और यूजर फ्रेंडली बनाया जा सकता है? इस बारे में आपकी क्या राय है?